अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 8। सबसे पहले प्रीवियस होमवर्क चेक करते हैं। पहला जुमला था, क्या मुसलमान तादाद में कम थे? वर मुस्लिम इन अ शॉर्ट नंबर। सेकंड, क्या वो अपनी उम्र से ज़्यादा चालाक था? वॉज ही क्लेवरर देन हिज एज? थर्ड, क्या नौकरी पाना आसान था? वॉज इट ईजी टू फाइंड अ जॉब? फोर्थ, क्या उसकी गाड़ी बेमाशुदा नहीं थी? वज़ंट हिज कार इंश्योर्ड? फिफ्थ, क्या तुम मजबूर नहीं थे? वॉन्ट यू कॉम्पल? क्या वो एक नेक, सच्चा और ईमानदार शख्स नहीं था? वज़ंट ही अ पियस, ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट मैन? अपने जुमले इन जुमलों के साथ चेक कर ले, अगर कोई गलती सरजीद हुई हैं तो उसको निकाल दे। अब आते हैं फिफ्थ नंबर फार्मूला WH क्वेश्चंस की तरफ। WH क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, मालूमाती सवालात। WH क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस ऑफ जीरो ग्रुप पास्ट। WH प्लस was और were प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क। WH प्लस was were प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क। WH अल्फाज उम्मीद है आप लोगों को अभी याद हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वाई, हुम, हाउ। इनमें से जिस भी WH लफ्ज़ की ज़रूरत हो, WH लफ्ज़ की ज़रूरत हो, सबसे पहले वही इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जुमला है कि लोग क्यों बेचैन थे, लोग क्यों बेचैन थे, वाई वर पीपल रेस्टलेस? वाई वर पीपल रेस्टलेस? लोग क्यों बेचैन थे। या इसी तरह कौन सा इम्तिहान मुश्किल था? कौन सा इम्तिहान मुश्किल था? विच एग्जाम, because which is followed by object. Which exam was tough और which exam was difficult? कौन सा इम्तिहान मुश्किल था? या इसी तरह उसकी हालत अब कैसी थी? उसकी हालत अब कैसी थी? हाउ वॉज हिज कंडीशन नाउ? हाउ वॉज हिज कंडीशन नाउ? उसकी हालत अब कैसी थी? वही इंट्रागेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस से पहले WH लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जिस पे WH लफ्ज़ की ज़रूरत हो सबसे पहले वही इस्तेमाल करते हैं। वाज वर यूज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सॉरी, वाज वर सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं एंड में। लास्ट फार्मूला ऑफ जीरो ग्रुप पास्ट, 6 नंबर फार्मूला है WH क्वेश्चंस नेगेटिव। WH questions negative. Formula we will write like WH plus was or were plus not plus subject object with question mark. WH plus was were plus not plus subject plus object with question mark.
फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव उर्दू सेंटेंस लाइक, अगर उर्दू जुमला हमारे पास इस तरह है कि वो क्यों हमसे मुतमईन नहीं थे, वो क्यों हमसे मुतमईन नहीं थे, वाई weren't they satisfied with us, why weren't they satisfied with us, वो क्यों हमसे मुतमईन नहीं थे, या वालिदैन कैसे बच्चों पर मेहरबान नहीं थे, वालिदैन कैसे बच्चों पर मेहरबान नहीं थे, how weren't parents merciful to their children, how weren't parents merciful to their children, वालिदैन कैसे बच्चों पर मेहरबान नहीं थे, या अगर हम जुमला इस तरह लिखे जैसा कि किसका फैसला मुंसिफाना नहीं था, किसका फैसला मुंसिफाना नहीं था, नाउ हुज डिसीजन, पहले भी हम पढ़े हैं कि अगर हमारे पास डबल एच वर्ड्स में से विच या हुज स्पेशली अगर ये दो अल्फाज आते हैं तो उनके साथ हम हमेशा ऑब्जेक्ट टच इस्तेमाल करते हैं, व्हाट भी इसी ग्रुप में है लेकिन व्हाट ये दो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, जैसा कि हुज डिसीजन, whose decision wasn't justified, whose decision wasn't justified, किसका फैसला मुंसिफाना नहीं था, यानी वाज वर्क के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा करते हैं, बाकी उसी तरह डबल एच सेंटेंसेस की तरह हैं। ये ज़ीरो ग्रुप पास्ट का लास्ट फार्मूला था, इसके बाद फ्यूचर ज़ीरो ग्रुप फ्यूचर शुरू करते हैं और उसके ख़त्म होते ही फिर हम टेंसेस शुरू करा लेंगे। ये ज़ीरो ग्रुप सिर्फ इतने हैं जैसे कि हम किसी चीज़ की मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं, सही। सो असल जो हमारे जिस यानी वर्ब्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस जो हम बना सकते हैं, जो हमें ज़्यादा करामत साबित हो सकते हैं, दैट आर टेंसेस which we will read about just after the last of these, means that this is the second last one. After that we will go for the last of zero group, means zero group future, then inshallah we will start about tenses. First sentence, तुम क्यों परेशान थे, सेकंड वो किसका हामी था, थर्ड कौन हम पर गुस्सा था, फोर्थ उनके पास क्या नहीं था, फिफ्थ वो क्यों मुहिब वतन नहीं थे, सिक्स सेंटेंस हैं वो कैसे गदार नहीं थे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस आर अपसेट परेशान, सपोर्टर हामी, एंग्री गुस्सा, पैट्रियट मुहिब वतन, ट्रेटर गदार। यूज दीज वर्ड्स टू मेक दीज सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू योर formulas. Then inshallah tomorrow we will go for the next lesson.